नमस्कार दोस्तों। तो ज्ञान बिंदु का एक और सेट हम लोग लेकर आए हैं। आज हम लोग का सेट नंबर होगा 8 होगा, जो आपको कराया गया था 25 दिसंबर 2024 का ये सेट है। तो हम लोग चलते हैं, आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आते हैं हम लोग। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है कि इजराइल इजराइल तक वार करने में सक्षम मुजाहिद 10 ड्रोन का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो एक का आपको हो जाएगा 2 नंबर राइट आंसर, ईरान ने इसका उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं कि चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू कर दिया है? तो ये आपको शुरू कर दिया कौन? शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो 2 का 2 नंबर आपको हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 3 कर आपको कि जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे खुशहाल देश आपको फिनलैंड आपको हो जाएगा। तो 3 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो आपको हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सक्खू, जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसी के द्वारा सुख हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। क्वेश्चन 5 कर आपको कि 22 अगस्त 2024 को जेवलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने लॉजन डायमंड लीग में कितने मीटर की सीजन का अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया था? तो 89.49 मीटर फेंका था। तो 5 का 1 नंबर आपको हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला 6 में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 1 मिनट 6 नंबर आते हैं। 6 कह रहा है कि 18 मई 2024 को किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो ये आपको जीता है कौन? ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक कहाँ के रहने वाले खिलाड़ी हैं? तो पोलैंड का, ठीक है, पोलैंड का आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लोग आते हैं। 7 नंबर करा कि लोकसभा 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रपति के सहमति से किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में लोग आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो क्लाउडिया शिनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। 8 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया गया है? तो आपको रत्न और आभूषण को दिया गया। 8-9 का 1 नंबर याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलबारो, क्या नाम है, अलबारो ने किस देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया है? तो ये आपको किया है मेडागास्कर का। तो 10 का राइट आंसर 1 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन अगला 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते कर किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो याद रखिएगा रवि कन्नन को दिया गया है। तो 11 का 2 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर आप लोग का कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। तो पहला पेशवा कौन था? तो पहला पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा था। उसके बाद वाला था बालाजी बाजीराव, दूसरा पेशवा ये था। तीसरा पेशवा था आपको नारायण राव, और चौथा पेशवा आप तो था कौन? तो रघुनाथ राव। तो डी नंबर पहला आपको डी 4 2 3 1 यानी कि 12 का 1 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को आपको चुन करना है। पहला करा कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। तो 13 का हम लोग को जो पहला आंसर है ये तो सही है। दूसरा कर आपको कि वहाँ सम्मान आत की कला कि वहाँ
जो बंदरगाह है वहाँ सामान और आयात के बड़े गोदाम थे। हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी कहने का मतलब है कह रहा कि प्राचीन में भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के रूप में मिलते थे। हाँ बहुत से नदियाँ क्या था उसके पास बंदरगाह था और वहाँ पे सामान और आयात के बड़े गोदाम भी थे जी। तो 13 का जो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को आपको चुनना है। कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि अकबर ने बैरम खां को खान ये खानी की उपाधि दिया था, तो ये हम लोग का गलत है। दूसरा कह रहा है कि यह उपाधि जो है यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो 14 का 2 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी? तो इस कारण से हुआ था कि वहाँ पर हिंद महासागर में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण वहाँ पर हुआ था। तो 15 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग आते हैं। 16 कह रहा है कि अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और सही कथन का आपको चुन करना। पहला कह रहा है कि अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूद में ली गई। हाँ वहाँ से लिया गया है। दूसरा कह रहा है कि यह अभिषेक अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामा नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति किया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन आपका सही है, ऑप्शन इसका आगे होगा, देखते हैं। तो 16 का जो हम लोग को राइट आंसर था 1 और 2 दोनों सही था। क्वेश्चन नंबर 17 में आते करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। पहला करा कि राज्यपाल का पद आर्टिकल 153 में। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा आपको कि अगला कह रहा कि राज्यपाल का कार्यकारी पदाधिकारी 154 में। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आपको 154 में हो जाएगा। अगला कर आर्टिकल 155 में आते हैं, कह रहा है कि राज्यपाल को हटाना है। नहीं, 155 में राज्यपाल का हटाना नहीं है। 156 का जो आर्टिकल 1 होता है, 156 का 1 जो होता है उसमें राष्ट्रपति को हटाना होता है। अगला 156 कह रहा है कि राज्यपाल की पदावधि टर्म होती है। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग इसमें गलती कौन था? तो गलती था 3 नंबर। क्वेश्चन 18 में लोग अगला आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर आप लोग का कि भारत के संविधान में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और कौन सा कथन सही है, सही को चुनना। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा कह रहा है आपको कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। हाँ संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो हम लोग का 1 और 2 दोनों सही है, यानी कथन नंबर 2 सही है, यानी कि 1 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर 18 का आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 19 में हम लोग आते हैं। 19 देखते हैं। 19 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना, कौन सा कथन सही है, सही कथन का आपको चुन करना। पहला कह रहा है आपको कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो संशोधन आपको राज्यसभा से आ सकता है भी और लोकसभा से भी आ सकता है, यानी कि दोनों जगह से हम लोग का संशोधन की प्रक्रिया आ सकती है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही आपको हो जाएगा जी। तो हम लोग का 19 के जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो 1 और दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 20 में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही नहीं सुमेलित है? तो जो सही सही है पहले उसको देखते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं कौन सही नहीं है उसको देखते हैं। पहला कह रहा है कि दंतेवाला समिति ग्रामीण ऋण से। हाँ बिल्कुल सही बात है। संथानम समिति पंचायती राज वित्त से है, बिल्कुल सही बात है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्था से है, बिल्कुल समिति है। और एक जो हम लोग का इसमें गलती है कर कि GVK राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन के लिए है। नहीं, ये हम लोग का क्या है, ये आपको हो जाएगा ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए है GVK राव समिति। तो 20 का 1 नंबर गलती था। आगे देखते 21 नंबर में आते हैं।
21 में क्वेश्चन कर आपकी एक तरफ आपको दिया है कोयला का भंडार और एक तरफ उसका दिया है कि स्टेट कहाँ कहाँ है, ये आपको मिलान करना है। तो पहला देखिए हुतुर कहाँ पे कोयला भंडार है, तो हुतुर जो आपको हो जाएगा ना, ये आपको हो जाएगा झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। उसके बाद देखिएगा कि ईब नदी कहाँ पे कोयला भंडार है, तो आपको हो जाएगा उड़ीसा में आपको हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग सी नंबर ताता पानी राम कोयला भंडार कहाँ पे है, आपको हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा कहाँ पे, ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में आपको हो जाएगा। उसके बाद आता है उमरिया कोयला भंडार कहाँ, तो आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है 21 का वो राइट आंसर आपको हो जाएगा। 22 में आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 22 का आपको कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक नहर है एक तरफ उसके नदियां दी गई हैं। तो ऊपरी बाहरी दबाव ये आपको कहाँ पे होती है, तो ऊपरी बाहरी दबाव आपको जाएगा कहाँ पे, ऊपरी बाहरी दबाव रावी नदी पे आपको जाएगा। उसके बाद सरहिंद नहर, तो सरहिंद नहर कहाँ पे, तो सतलज पे आपको हो जाएगा। गुड़गांव नहर कहाँ पे, तो जमुना पे आपको हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर सतलज रावी और ब्यास पे आपको हो जाएगा। तो ऊपरी बाहरी दबाव रावी पे, सरहिंद नहर सतलज पे, गुड़गांव नहर जमुना पे और इंदिरा गांधी नहर सतलज रावी और ब्यास पे। तो 22 का हमको जो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में लगाते हैं। क्वेश्चन 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग में राज्य और कौन सुमित नहीं है, इस नहीं को चुनना है हम लोग का। अल पूर्व अलवाई केंद्र कहाँ पे, आपको एल्युमिनियम संयंत्र है। ठीक है। तो ये केरला में हम लोग का सही है पहला। बेलगावी कर्नाटक में एल्युमिनियम संयंत्र, सही बात है। मुरी छत्तीसगढ़ में नहीं है, मुरी जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है वो आपको जाएगा कहाँ पे, ये झारखंड में आपको जाएगा। कहाँ पे है, तो ये आपको झारखंड में हुआ था। हमको गलती कौन था, 3 था। हीराकुंड एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ पे, उड़ीसा में है। ठीक है। और मुरी कहाँ पे, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर अगला 24 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, कह रहा कि निम्नलिखित युग्म राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य संघ क्षेत्र को सही सुमेलित कौन नहीं है, इसको चुनना। राजा जी उत्तराखंड में सही है। पीन वैली आपको जम्मू कश्मीर नहीं, आपको ये आपको गलत है, ये आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। पीन वैली हिमाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में और सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है। तो हम लोग गलती कौन था, 2 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित पर्वत पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला इसमें आपको हो जाएगा जाग्रोस। पहला आपको पर्वत कौन सा आपको हो जाएगा, जाग्रोस पर्वत आपको हो जाएगा। नहीं, पोंटिक आपको, सॉरी। पहला आपको होगा पोंटिक हो जाएगा 1 नंबर पे, पोंटिक। 2 पर आपको हो जाएगा जाग्रोस और 3 पे आपको हो जाएगा कौन सा, हिंदुकुश और 4 पे आपको हो जाएगा काराकोरम। ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो इसका आपको हो जाएगा 1 नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित युग में देश का तेल क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला देखिएगा हफ्तकेल तेल क्षेत्र का ईरान में है, तो पहला हम लोग का सही है कि हफ्तकेल कहाँ पे, ईरान में हम लोग का सही है। अगला कह रहा है कि कासगन तेल क्षेत्र कुवैत में नहीं, कासगन कुवैत में नहीं है, आपको हो जाएगा कजाकिस्तान में। याद रखिए कहाँ पे है ये, कजाकिस्तान में आपको हो जाएगा। ठीक, कहाँ पे है, कजाकिस्तान में, ये गलती था हम लोग का। धारहन तेल क्षेत्र कहाँ, तो सऊदी अरब में, हाँ बिल्कुल सही बात है हम लोग का। जुबैर तेल क्षेत्र का इराक में, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो गलती कौन था, कुवैत वाला जो था ये कजाकिस्तान में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और सही कथन का आपको चुनना है। पहला कर आपको कि यह जो है भूमध्य सागरीय, यह शीत ऋतु में वर्षा होती है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल यहाँ पे होती है। ठंडे में वर्षा होती है। शीतकालीन अनंतनाद के कारण वायदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, दक्षिण की ओर खिसक जाती है। तो 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, यानी कि 27 का 4 नंबर राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि 28 कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं किया गया है। तो कौन गारंटी नहीं है आर्टिकल 19 के तहत,
तो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है कि शांतिपूर्ण तथा बिना सशस्त्र के एकत्र होने की स्वतंत्रता है। हाँ बिल्कुल, ये तो सही हम लोग का है कि बिना हथियार के हम लोग कहीं पे एकत्र हो सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि संपत्ति रखने और खरीदने की और बेचने की स्वतंत्रता है। नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार हम लोग का नहीं है, ठीक है। तीसरा कह रहा है पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। हाँ बिल्कुल है कि पूरे देश में आप इच्छा के अनुसार घूम सकते हो। डी में कह रहा है किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता है। हाँ, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो 28 का हम लोग का दो जो है गलती है। 29 नंबर में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध दो आर्टिकल हम लोग का है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। तो आर्टिकल 23 में कहा गया आपको कि बाल मानव देह व्यापार और बलात् श्रम निषेध है, ठीक है। और 24 में कहा गया आपको कि कल कारखानों और खदानों में बच्चों को मजदूरी के निषेध, यानी कि मजदूरी नहीं कराना है। तो आर्टिकल 23 में ये आपको हो गया, आर्टिकल 24 में आपको ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ से 2 और 3 जो है हम लोग का राइट आंसर आपको हो जाएगा। अच्छा देखिएगा ऑप्शन 1 में क्या, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल कितना में है, 17 में। ही तो जान में करते हैं आप लोग, ठीक है। अगला कर रहा है 4 में कि अल्पसंख्यक को हितों को रक्षा करना, ये आर्टिकल 29 में वो कहा गया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, बता दिए। तो इसका राइट आंसर जो था हम लोग का कौन था, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में लाते हैं। क्वेश्चन 30 का अच्छा क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायत में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं था। तो पंचायत समिति था, ग्राम पंचायत था, जिला पंचायत था, न्याय पंचायत का चर्चा नहीं किया गया था। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को स्थापना किया गया था। प्रथम चुनाव की अगर बात किया जाए तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का पहला चुनाव कराया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 31 में हम आते हैं। 31 क्वेश्चन कर आपको कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोग के अलावा निम्नलिखित में शामिल होंगे। तो कौन कौन, प्रधानमंत्री के अलावा इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे ये देखते हैं। तो पहला कह रहा आपको कि इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के उनके द्वारा नाम निर्देशित उच्चतम न्यायालय के कई न्यायाधीश होते हैं। हाँ, कोई न्यायाधीश हो सकते हैं, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति इसमें होते नहीं, राज्यसभा के सभापति यानी कि कौन होती, उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, हाँ बिल्कुल होता है। विपक्ष का नेता होता है लोकसभा के, हाँ ये भी होता है। तो हम लोग का 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। देखते हैं ऑप्शन इसमें हम लोग, तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग आते हैं। 32 कह रहा है कि विलियम एजे आर्कबोलान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही है ना, सही कथन को चुनना। पहला कह रहा है कि वे राजकीय कॉलेज ढाका का प्रचार थे, नहीं ये हम लोग का गलत है। दूसरा कह रहा है कि वो लाहौर कॉलेज लाहौर के प्रचार थे, हाँ बिल्कुल सही बात है। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रचार थे, हाँ बिल्कुल थे। वे अम्योर सेंट्रल को इलाहाबाद के प्रचार थे, हाँ बिल्कुल थे। तो हम लोग का गलती तो 1 नंबर 32 का। 33 में आते हैं। 33 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला कह रहा भेल्लौर का विद्रोह कब हुआ था। तो आपको भेल्लौर का जो विद्रोह हुआ था वो आपको हो जाएगा, ये आपको हुआ था जुलाई 1806 में। कब हुआ था, जुलाई 1806 में किया गया था, 7वां महीना में, ठीक है। उसके बाद देखिए नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था मार्च 1800 में हुआ था। आपको नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हुआ था। बेलेली को वापस कब बुलाया गया था। तो बेलेजली को वापस कब बुलाया गया था, ये बुलाया गया था आपको 1806 में बुलाया गया था। 1806 में ये बुलाया गया था आपको, जनवरी में बुलाया गया था, ठीक है। उसके बाद एंग्लो नेपाल युद्ध कब हुआ था। तो 1814 से लेकर 1816 के बीच एंग्लो नेपाल वार हुआ था।
तो सबसे पहले कौन आपको हो जाएगा, सबसे पहले आपको नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पहले आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा 3 नंबर, जनवरी 1806 में बिलेजली भारत वापस आया था। तो 2 के बाद 3, उसके बाद 1 आपको हो जाएगा 1806 में जुलाई। उसके बाद 1814 से 16 के बीच नेपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 33 का 1 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 का आपको क्वेश्चन नंबर की किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया था? तो फर्रुखसियर था आपको 34 का 2 नंबर। 35 में आते हैं। 35 करा कि ब्राह्मण के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो 35 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर ईबी रामास्वामी अयंगर, दक्षिण भारत में किया था। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 करा कि निम्नलिखित में से किसी लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 क्वेश्चन करा कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन, असत्य को चुनना? पहला करा इसमें कि ए ओ होम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा करें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधि ने भाग नहीं, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे इसमें। तो हम लोग को ये क्या था, गलत था। अगला देखते हैं, हमने कहा कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, हाँ, जो मुंबई में किया गया, सही बात है। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन बॉम्बे में किया गया था, ये भी हम लोग का सही है, तो गलती था। 37 का 2 नंबर। आगे देखते 38 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आते कह रहा कि दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तमिस्कम शब्द क्या अभिप्राय है इसका? तो इसका तात्पर्य होता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क होता है तमिस्कम के मतलब। ठीक है, आगे आते हैं 39 में हम लोग। 39 कह रहा है कि आधुनिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग स्पष्ट रूप से कब किया गया था? ये आपको किया गया था 3री शताब्दी में किया गया था, याद रखिएगा। 39 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते कह रहा है कि 40 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित पर्वतों पर विचार किया तथा उन्हें आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। शंकर प्रसाद बना भारतीय संघ कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1951 में आपको हो गया था। कब हुआ था? 1951 में किया गया था। सॉरी, एक मिनट, ये 1951 में किया गया था। ये कृषि जो था ना, ये आपको किया गया था प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत किया 1951। अगला आपको हो जाएगा कि सज्जन सिंह बना राजस्थान राज्य, ये आपको किया गया था 1951 में, ये भी आपको कृषि पर था, ये 1951 में कृषि पर था। अगला क्वेश्चन कह रहा कि गोलखनाथ बना पंजाब राज्य, ये किया था 1973 में किया गया। तो सब लोग जानते होंगे गोलखनाथ बना पंजाब राज्य कब किया गया था? 67 में किया गया था सब, ठीक है, 1967 में। उसके बाद आता है केशवनाथ भारती बना केरल राज्य 1973 में, ये होता है 1973, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका 40 का जो आपको हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 में लवाते, क्वेश्चन नंबर 41 में लवाते करा कि ऋग्वेद में ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका उल्लेख किया गया था? तो जल का देवता वरुण को हम लोग कहते हैं, जल का देवता वरुण को कहते हैं, और वर्षा का देवता इंद्र को कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 42 में लवाते हैं। 42 कर आपको कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते का दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? तो बुजहोम से मिला था, जिसको बोलते हैं डबल स्वाधान, यानी कुत्ते के साथ आदमी का भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 करा कि पेंजिया कौन सही है? सही कथन को चुनना है, देखते हैं। पेंजिया के चारों ओर विशाल सागर को पेंथलासा कहा गया था, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो चारों ओर उसका क्या कहा था? पेंथलासा कहा गया था। पेंजिया के उत्तरी भाग लॉरेंसिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका शामिल हैं।
तो नहीं, एशिया अंटार्कटिका शामिल नहीं इसमें होता, इसमें शामिल होता है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, आपको ये शामिल होता है। ठीक है, तो इसमें गलती हम लोग का कौन हो जाएगा, सही चुनना, सही में हम लोग का 1 नंबर सही है, 2 गलती था हम लोग का। अगला देखते हैं 44 में लगाते हैं। एक तरफ दिया विद्रोह, एक तरफ दिया उसका नेतृत्वकर्ता दिया गया। तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो इसका विद्रोह किया था, नेतृत्व कौन किया था, ये किया था जगबंधु विद्याधर महापात्रा ने किया था। अगला देखते हैं हम लोग, करा कि बरेली विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो बरेली विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो इसका नेतृत्वकर्ता था आपको बरेली का मुफ्ती मोहम्मद एवाज था। ठीक है, उसके बाद मालाबार विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो इसका था आपको एडाना कुंचन था, एडाचना कुंचन। और सिलहट विद्रोह का कौन था नेतृत्व करने वाला, तो राधा राम था वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 44 का 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। क्वेश्चन 45 में कर आपको कि लद्दाख के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, पहला कर इसमें कि यह जो है बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। हाँ बिल्कुल है, सही बात है। अगला कह रहा है कि इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी, हाँ बिल्कुल सही बात, उत्तर में काराकोरम है, बट दक्षिण में लद्दाख नहीं, इसका दक्षिण में इसका जास्कर श्रेणी है। कौन सा है ये, आपको जास्कर श्रेणी इसका दक्षिण में, तो ये गलती था हम लोग का। ठीक है, अगला कह रहा है कि लद्दाख से बहने वाली नदियाँ गहरी घाटियाँ तथा गार्ज का निर्माण करती हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। हाँ बिल्कुल सही है। तो हम लोग का गलती कौन था, 2 नंबर 45 का। 46 में हम आते हैं। 46 क्वेश्चन कर रहा है कि किस चार्टर कानून अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों का जो राजस्व यानी जो वेतन दिया जाएगा, राजस्व भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। ये कहा गया था 1793 के चार्टर एक्ट में बताया गया था कि जो भी कंपनी का कर्मचारी होगा उसके भारतीय राजस्व से ही उसको भुगतान किया जाएगा पैसा। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि संविधान सभा एक दलीय देश की एक दलीय निकाय है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह किसने कहा था, यह कथन किसका है, ये कथन आपको हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन का है। तो 47 का 2 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन आपको हो जाएगा। 48 में आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये आपको याद रखिएगा। 48 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, गोखला के विद्रोह हुआ था। 49 में लोग आते हैं। 49 में कर आपको कि शेरशाह के शासनकाल में गाँव के स्थानीय मुखिया को कहा जाता था, तो क्या कहते थे, तो 49 का आपको 1 नंबर आपको हो जाएगा, मुकदम कहते थे गांव के मुखिया को। क्वेश्चन नंबर 50 में आते कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मूल के थे, ते तुर्क अफगानी शासक थे। क्या थे, तुर्क अफगानी शासक थे। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आते कह रहा कि निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम व्यवस्थित करना है। पहला कह रहा कि लिन लिथियागो का अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो ये आपको अगर आया था अगस्त का था, अगस्त 1940 में आया था पहला आपको। ठीक है, दूसरा कर आपको कि क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1942 में। ठीक, उसके बाद आते हैं आपको कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो 1940 से 45 के बीच हुआ था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र कब दिया गया, तो ये आपको दिया गया था कब, 1939 में दिया गया था। 1939 या 40 के बीच दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा, देखिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा, 1 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। 52 में लगवाते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में लगवाते कर सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो कौन सा बॉन्ड होता है NaCl में, याद रखिएगा। NaCl में जो बॉन्ड आपको होता है वो आपको होता है वैद्युत संयोजी बॉन्ड आपको होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइलेंट बॉन्ड आपको होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में लगवाते हैं कह रहा कि संतुलित रासायनिक समीकरण, देखते थोड़ा सा आगे करते हैं इसको।
करा कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपको H2 हो गया, ये आपको O2 हो गया, ठीक है। ये बन गया क्या, आपको बन गया पानी, बन गया H2O, ठीक। तो इसको बोलते हैं अभिक्रामक, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्पाद पद। तो यहाँ पे आपको 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन है, एक परमाणु हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु। यहाँ पे इसको हम लोग का क्या करना, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन। तो परमाणु क्या होता है, इसकी समान होती है। परमाणु की संख्या क्या होती है, समान आपको होती है, दोनों साइड आपको होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं कि एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है, कम आयतन घेरती है। 54 का 2 नंबर। 55 में आते कर निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। तो पेट्रोल का सबसे कम होता है, इसीलिए तो पेट्रोल पानी पे तैरता है। बोला जाता है कि पेट्रोल अगर पानी में डाल दिया है तो पेट्रोल में आग लग जाता है। 56 में आते हैं। 56 में कर आपको कि बारूद एक मिश्रण होता है। तो बारूद आपको किसका होता है मिश्रण, तो आपको नाइटर का, सल्फर का और चारकोल का होता है। 57 में आते हैं। 57 क्वेश्चन कर रहा है कि बिस्फेनॉल क्या होता है। तो बिस्फेनॉल क्या होता है, तो ये आपको होता है, ये आपको ये होता है कि 57 का आपको राइट आंसर आपको जाएगा 3 नंबर आपको जाएगा। खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन आपको होता है बिस्फेनॉल। 57 का 3 नंबर। 58 में आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन करा कि किसी एसी जनित तथा डीसी जनरेट में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्वलीय होते हैं जबकि डीसी में दिक् परिवर्तक होते हैं। तो 58 का 4 नंबर। 59 में आते हैं। 59 करा कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। तो किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो ये आपको होती है नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है आपको। 59 का 1 नंबर। 60 करा कि लंबी दूरी के भीतर संचार के लिए उपयुक्त तरंग कौन सा होता है। तो ये आपको रेडियो तरंग आपको जाएगा। 60 का 3 नंबर राइट आंसर। 61 में आते हैं। 61 क्वेश्चन कर आपको कि यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो कण की गति ऊर्जा क्या होती है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी फार्मूला जानते हैं कि 1/2 क्या होते हैं, mv² होता है। 1/2 mv² होता है। तो करा कि वोल्ट को, वेग को आरंभिक मान का 1/3 कर दिया, यानी कि 1/3 मतलब क्या, 1/9, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/9 के मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 61 का 2 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं कि एक तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है। तो एक बैरल में 159 लीटर के बराबर होता है। तो हम लोग का 62 का 2 नंबर। 63 का रहा कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो ये आपको होता है कौन, साइटोट्रॉन आपको होता है। 63 का 2 नंबर। 64 में आते हैं। करा कि अंक प्रत्यस्थता गुणांक एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपको होता है। 65 करा कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो केवल समसूत्री विभाजन आपको होता है। 65 का 1 नंबर। 66 में आते हैं। 66 करा कि पादपों में रेजिन तथा गोंद विशेषकर संचित होते हैं। तो पुराने क्या होते हैं, पुराने जाइलम में संचित होते हैं। तो 66 का 1 नंबर। 67 में आते हैं। कल खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो किस प्रभावित करते हैं, तो पादप के अन्य संसाधन में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थ की उपलब्धता में कमी करके करते हैं। 68 में आते हैं। 68 करा कि वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे का मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण था कि उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। 68 का 2 नंबर। 69 में आते हैं हम लोग।
69 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, देखते हैं। पहला कहा है रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करना, ये हम लोग का तो आंसर सही है, ये ठीक है। दूसरा कह रहा है कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है। अगला कह रहा है यूरिया को छान कर बाहर निकालना, इसका काम है, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कई हार्मोनों का श्रवण भी करती है, हाँ ये भी करता है। हम लोग का गलती कौन था, 2 नंबर 69 का। 70 में लगाते हैं। 70 करे उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो भ्रूण उस अंग में विकसित होता है जहाँ पे क्या इसको कहते हैं, तो 1 नंबर गर्भाशय इसको बोलते हैं, जहाँ पे भ्रूण विकसित होता है। 71 में आते कह रहा कि इनमें से कौन जो है मानव उत्सर्जन का निर्माण करते, तंत्र का निर्माण करते हैं। तो करता कौन सा, 2 किडनी इसमें होता है, 2 किडनी, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग आपको होता है, ठीक है। तो 71 का 1 नंबर, 2 किडनी, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। 72 में बनाते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि पीली बुखार, जिसको लोग पित्त ज्वर भी कहते हैं, तो पीली बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। तो ये आपको फैलता है मादा मच्छर के काटने से फैलता है। 72 का 1 नंबर। 73 में आते क्वेश्चन नंबर में कर अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन अंतरों की समन्वती गतिविधि से होता है। तो आपको होता है 73 का 3 नंबर, पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। आगे देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य आपको होता है कि प्राकृतिक परितंत्र को संरक्षित करना है, ठीक है। 74 का 4 नंबर। 75 का आपको कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होती है। तो शाकाहारी जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। 75 का आपको जगह 4 नंबर। 76 में बनवाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको कि प्राथमिक 76 कर रहा है इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। तो 76 का जो राइट आंसर आपको मृदा जो है वो अजैविक घटक होता है। 77 में बनवाते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि बिहार में सर्वाधिक नम भूमियाँ पाई जाती है। तो ये आपको कहाँ पे मानव निर्मित, ये कहाँ पे समुद्र तटीय नमी में, प्राकृतिक स्थलीय में। तो 77 का जो 1 नंबर आपको है ना, प्राकृतिक स्थलीय में सबसे ज़्यादा नम भूमि पाई जाती है। 78 का रहा कि रोहतास के ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित धुआं कुंड प्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो आपको जाएगा कावा धावा नदी पे आपको हो जाएगा। 78 का 1 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कह कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सी है। तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा आपको जिला आपको जाएगा। 79 का 1 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चंपारण चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे है। तो पटना में आपको हो जाएगा। 80 का 1 नंबर। 81 में आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन करा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, अध्यक्षता नहीं कर रहा था। तो ये सबसे प्रथम कहाँ पे भाग लिए थे। तो याद रखिएगा बांकीपुर पटना में ये भाग लिए थे, अध्यक्षता नहीं, भाग लिए थे, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कल सौभाग्य जो भारत की एक योजना है निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सौभाग्य किससे संबंधित है। तो संपूर्ण परिवार का इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युतीकरण से संबंधित है। 82 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 83 बनवाते हैं। कल प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 बनवाते हैं। 84 का आपको क्वेश्चन नंबर की नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो नायक समिति का क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था कि छोटे पैमाने पर उद्योग के साख समस्या को जांच करना है। और दूसरा कह रहा है कि छोटे उद्योगों की रुग्णता से संबंधित पहलुओं को जांच करना है। तो दोनों इसका सही आपको हो जाएगा 84 का। 85 नंबर में आते हैं हम लोग। 85 कह रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देश में तैयार किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना को ये तैयार किया गया था प्रणब मुखर्जी के
निर्देश पर तैयार किया गया था। ये कब हुआ था? तो 1992 से लेकर 1997 के बीच, ये आपको 1992 से लेकर 97 के बीच हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 में बनवाते हैं। 86 कह रहा कि निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो साहूकार नहीं है। कौन कौन इसमें है ये देखते हैं। वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी और भूमि विकास बैंक है। साहूकार नहीं होता ग्रामीण बैंक का। क्वेश्चन नंबर 87 करा कि राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय कौन कौन शामिल होते हैं? तो इस पर याद रखिएगा, उत्पादन लागत और निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। 87 का 2 नंबर राइट आंसर। 88 में लगाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो किसने करवाया था? तो ललितादित्य ने करवाया था कश्मीर के मार्तंड मंदिर का। कश्मीर में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 आते हैं, ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? तो ऋतु वर्मा का संबंध है पंडवानी शैली से। आपको हो जाएगा 89 का 2 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है? तो आपको हो जाएगा प्रतापगढ़ से। आपको हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 आते जरथुश धर्म है, किसका धर्म है जरथुश? तो पारसियों का धर्म है। 91 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। 92 करा कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर जर्मनी का चांसलर था, बाकी हिटलर का जन्म हुआ तो ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, 92 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 में बनवाते हैं। करा कि यूरोपीय समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाला विचारधारा कौन सी थी? तो ये आपका विचारधारा कौन सी थी? तो समाजवाद था। 93 का 2 नंबर। 94 में आते हैं कि सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी को प्रयोग किया जाता है। तो आपको जाएगा किसको? तो इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। 95 में आते हैं का निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, फ्लोटर, माउस या मॉनिटर? तो कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो आपको जाएगा कौन सी है? तो इसमें माउस जो है क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 96 में हम आते हैं। 96 कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो ये आपको होता है आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का एक सेट होता है, जिसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। 97 में आते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ होती है? जो विश्व का जो चर्च है सभी का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको कहाँ पे आपको जाएगा? तो 97 का देखते हैं हम लोग। तो वर्ल्ड चर्च का मुख्यालय कहाँ आपको? जिनेवा आपको हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं जी। एक तरफ दिया सूची पुस्तक है और दूसरी सूची में दिया उसका लेखक, तो मिलान करना है। देखते हैं हम लोग का कौन आंसर इसका राइट है। देखते हैं। पहला करा कि पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो इसका लेखक जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। ठीक है। दूसरा करा कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो इसका जो लेखक था आपको राम मनोहर लोहिया था। ठीक है। तीसरा करा कि द मैन हु डिवाइडेड, ये कौन था? रफ़ी जकारिया आपको था। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 आपको जो 98 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। 99 क्वेश्चन करा कि फ्रंट क्रॉल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो फ्रंट क्रॉल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो आपको जाएगा 99 का 2 नंबर, तैराकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं कि भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पर नया होंगे तो कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर कर देगा ताकि लोगों का भी फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।